हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उर्वशी। BSCS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस, और साइंस में हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स को हम पूरा कवर करेंगे और इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स होते क्या हैं, पहले ही देखते हैं विटामिन्स होते क्या हैं। देखिए, विटामिन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स सूक्ष्म पोषक तत्व। देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, हम इन्हें ज़्यादा मात्रा में नहीं लेते और ये हमारे शरीर में नहीं बनते। मतलब जब हमारे शरीर को ज़रूरत होती है कि हम इन न्यूट्रिएंट को लें तो हमें इन्हें बाहर से लेना पड़ता है और कम मात्रा में लेना पड़ता है। जितनी मात्रा हमारे शरीर को ज़रूरी है उतनी मात्रा में हम लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं, कुछ पोषक पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर ज़्यादा मात्रा में लेता है, तभी तो हमने इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा। तो वो कौन से हैं? देखिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर हम दो प्रकार में पोषक तत्वों को पढ़ते हैं। दो प्रकारों में कैसे? देखिए, एक टाइप तो ये हो गया, और दूसरा टाइप, ठीक है, ये भी वही है। इसके अंदर आते हैं वृहद मात्रा में, जो हमारी बॉडी ज़्यादा मात्रा में लेती है या ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो वृहद पोषक पदार्थों में आते हैं। और एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है वाटर माने जल, विटामिन, और मिनरल्स, खनिज लवण। और वृहद में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, या इसे कहते हैं फैट, और इसे हिंदी में बोलते हैं शर्करा। देखिए, पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। एक वृहद मात्रा में जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। जबकि सूक्ष्म मात्रा में जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है उसमें आता है वाटर, विटामिन, मिनरल्स, ये हम सूक्ष्म मात्रा में लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये विटामिन्स क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। सेकंड, देखिए, सेकंड है, ये क्या है? ये कार्बनिक कंपाउंड है एक। विटामिन कार्बनिक कंपाउंड है। अब ये कैसे है? ये देखिए, पोषक तत्वों को दो प्रकार में बांटा गया है। कौन से? एक होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक। कार्बनिक में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें शर्करा कहा जाता है, ठीक है, फैट, वसा, प्रोटीन,
विटामिन। देखिए विटामिन्स, अगर हम इससे पहले की बात करें, जो पहले 2 प्रकार में बांटा था उसमें विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट में था, बट यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक में विटामिन्स को हमने कार्बनिक मीन्स जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, और जिनमें नहीं होता उनमें आएंगे मिनरल्स माने खनिज लवण, ठीक है, और दूसरा आएगा वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो कार्बनिक और जिसमें नहीं होता वो इनकार्बनिक, ठीक है। देखिए तो इसीलिए विटामिन्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा गया है और कार्बनिक कंपाउंड कहा गया है। अब देखिए इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं, इसलिए इन्हें मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी कहा गया है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर से मतलब जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने वाले, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले अब ये पॉइंट समझते हैं। जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले मतलब क्या? देखिए विटामिन्स में ये विटामिन्स, ठीक है, हमने कहा जैविक क्रियाओं को इंग्लिश में कहते हैं वाइटल रिएक्शन। इन्हें वाइटल रिएक्शन कहा जाता है, और इसका मतलब भी होता है वाइटल, और ये होते हैं एमीन, ठीक है। मतलब कि ऐसे एमीन जिनके अंदर NH ग्रुप प्रेजेंट है, पहली बात तो वो एमीन है, और वो भी जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, मतलब कि वाइटल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो वो विटामिन्स कहलाते हैं। इसीलिए हमने कहा मेटाबॉलिक रेगुलेटर, बट इनका मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में नहीं होता, मेटाबॉलिज्म विटामिन्स का नहीं होता, इसलिए हमें इनसे ऊर्जा नहीं मिलती। तो फिर हम इन्हें लेते क्यों हैं? हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती क्यों है? जब हमें इनसे ऊर्जा नहीं मिलती, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो हम इन्हें लेते क्यों हैं? देखिए हम इन्हें इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमारी बॉडी में वाइटल रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। विटामिन के 2 काम हो गए, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं इनको? कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं, और मेटाबॉलिक रेगुलेटर बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब इनकी खोज किसने करी? देखिए खोज, विटामिन की खोज लूनिन ने करी है। विटामिन की खोज लूनिन ने करी है। तो फंक ने क्या किया? विटामिन की खोज लूनिन ने करी है, तो फिर फंक का नाम आता है, विटामिन आप जब भी पढ़ते हैं फंक का नाम आता है, कैशमियर फंक। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने विटामिन टर्म दिया है। टर्म किसने दिया है? कैशमियर फंक ने। इन्होंने टर्म दी है, इन्होंने विटामिन की खोज करी है। और एक आता है विटामिन थ्योरी, इसे बोलते हैं हिंदी में विटामिन मत। ये किसने दिया है? तो ये दिया है हॉकिंस ने, ठीक है। विटामिन मत हॉकिंस ने दिया है,
विटामिन की खोज लूनिन ने करी है, और विटामिन टर्म, इसे विटामिन टर्म किसने दी है? फंक ने दिया है। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन के टाइप। देखिए टाइप्स ऑफ विटामिन। प्रकार देख रहे हैं इसके, दो तरह के विटामिन्स होते हैं। इन दो तरह में देखिए, पहला है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील, और एक होते हैं जल में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर सॉल्युएबल। और ये है फैट सॉल्युएबल, जो फैट में घुल जाएं, ये जो पानी में घुल जाएं। ठीक है, तो वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? देखिए, वसा में घुलने वाले विटामिन्स और जल में घुलने वाले विटामिन्स, जल में घुलने वाले विटामिन्स हैं बी, सी और पी। पी भी एक विटामिन का ही टाइप है। ठीक है, पी भी विटामिन होता है। वसा में घुलनशील कौन से हैं? तो बहुत से बच्चे इसको इस ट्रिक से याद करते हैं, इसको इसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, इसको ऐसे याद भी रहेगा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन ना यहाँ ही से बनना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है या जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ठीक है, ये विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। ये विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। कहाँ पर? लीवर में संग्रहित। वसा में घुलनशील विटामिन हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर होते हैं? लीवर में स्टोर होते हैं। जबकि जल में घुलनशील विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, इसीलिए हमें इनको लेना पड़ता है, बार बार लेना पड़ता है। इनकी कमी बहुत जल्दी होती है, इन विटामिन की कमी जल्दी हो जाती है। हमें जल्दी होने का रीज़न क्या है? देखिए, ये वसा में घुलनशील नहीं है, ये पानी में घुलनशील है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी, विटामिन सी या पी, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तब ये विटामिन हमारी बॉडी में यूरिन और स्वेटिंग के ज़रिए निकल जाते हैं। ठीक है, इनका एक्सक्रीशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील है। देखिए, ये जल में घुलनशील है, इसीलिए ये विटामिन यूरिन के थ्रू विटामिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, वसा में घुलनशील ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। कहाँ? लीवर में। बट अगर ये भी ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो जाए तो इन्हें भी ज़्यादा मात्रा में हमने ले लिया है, तो इनसे भी एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है हाइपर विटानिज्म। देखिए, हाइपर विटानिज्म जो बीमारी है वो किस तरह से होती है? हाइपर विटानिज्म बीमारी जब होती है जब इन विटामिन का के, ई, डी, ए हमारी बॉडी में लीवर ज़्यादा इन्हें स्टोर कर लेता है, तब ये बीमारी होती है। अब अगर के ज़्यादा हो गया तो इसको बोल देंगे हाइपर विटानिज्म के। ठीक है, ई ज़्यादा हो गया, ई लग जाएगा, डी ज़्यादा हो गया, ई लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो विटामिन ज़्यादा होता है तो इस बीमारी का नाम उस पर रख दिया जाता है, जैसे हाइपर विटानिज्म। ठीक है, अब डी ज़्यादा हो गया तो डी, ठीक है, मतलब डी ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर, तो ये बीमारी इस तरीके से है। ठीक है, तो क्या देखा इसके बारे में कि ये स्टोर होते हैं बॉडी में। कहाँ स्टोर होते हैं? हमारे लीवर में स्टोर होते हैं, और इनके ज़्यादा होने से बीमारी होती है। ठीक है, ये वसा में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, बी, सी, पी, और इनकी कमी हमें जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि ये यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम वो विटामिन पढ़ेंगे। देखिए, बी के बहुत सारे टाइप हैं।
ठीक है, तो हम पहले वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ते हैं, उनके टाइप नहीं है, तो पहले हम उनको कवर करते हैं। और विटामिन ए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए के बारे में भी क्या पढ़ा कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है, सबसे पहली बात तो। और इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, संक्रमण रोधी, संक्रमण रोधी या एंटी इन्फेक्शन, संक्रमण रोधी या एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। थर्ड देखिए, अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं, इस विटामिन के सोर्सेज क्या हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है, तो इसके सोर्स लिखते हैं, स्रोत, इसके स्रोत क्या हैं, कहाँ से मिलता है ये हमें, तो ये हमें मिलता है एनिमल में। एनिमल की बात करते हैं पहले, एनिमल में ये किस में मिलता है, देखिए एनिमल के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये होता है मिल्क में, ठीक है, एग में होता है, मांस में होता है, मांस खाओ, मछली, मछली का यकृत या मछली, ठीक है, मछली, मांस, एग, मिल्क। मिल्क के बारे में दो चीज़ जानते हैं, देखिए मिल्क के अंदर विटामिन ए होता है, मिल्क के अंदर विटामिन ए होता है, बट मिल्क में विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता, दूध में विटामिन सी नहीं होता, ठीक है, बाकी सारे विटामिन दूध में पाए जाते हैं। और दूध में एक और कि माँ के दूध में, माँ के दूध में, माँ के दूध में विटामिन ए नहीं होता, दूध के अंदर सारे विटामिन होते हैं, विटामिन सी नहीं होता। ऐसे ही अंडे में विटामिन सी नहीं होता, बट दूध में भी, माँ के दूध में हम बोलते हैं ना कि माँ का दूध बहुत मतलब न्यूट्रिएंट वाला होता है क्या, तो उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, बट उसमें विटामिन ए नहीं होता, विटामिन ए माँ के दूध में नहीं होता। उसके अलावा अंडे, मांस, मछली, ठीक है। और अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स में कि प्लांट्स जो प्रोडक्ट हम खाते हैं उसके अंदर देखिए स्पेशली हरी सब्जी, या ऐसे लिखिए हरी सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जियां और पीली भी सब्जियां, हरी सब्जी, पीली सब्जियां, पीले फल, इनके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। हरी सब्जियां, पीले फल, ऐसा क्यों, क्योंकि इनके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। हरे रंग की जो सब्जियां होती है या फल होते हैं पीले रंग कलर में, उनके अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अब बीटा कैरोटीन का विटामिन ए से क्या लेना देना, तो उसको हम आगे देखेंगे, उसको आगे पढ़ेंगे कि बीटा कैरोटीन का विटामिन ए से क्या लेना देना है, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए कि हरी सब्जियां और पीले फल जो भी होते हैं उनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। अब हरी सब्जियां कौन सी, देखिए हरी सब्जियां की बात करें तो भिंडी हो गई, भिंडी, पालक, जो भी हरी आती हैं, ईटीसी, जो भी हरी सब्जियां आती हैं उनके अंदर विटामिन ए। और पीले फल की बात करें तो मैंगो हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया, इसको बोलेंगे आम, ठीक है। अगर केरी है तो वो ग्रीन है, देखो वो इस तरफ आएगी। और हरी मिर्च हो गई, मैंगो, आम, पाइनएप्पल, ये येलो कलर में है ना, इनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है और इन्हीं में विटामिन ए पाया जाता है। देखो विटामिन ए अब करता क्या है हमारी बॉडी के अंदर, देखिए विटामिन ए करता क्या है, विटामिन ए हमारी बॉडी में करता क्या है, पहला ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ये रोग
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मतलब कि इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसके अलावा यह हमें संक्रमण से बचाता है। तभी वैक्सीनेशन कौन सा वैक्सीनेशन? बच्चों में जो होता है, बच्चों में जो वैक्सीनेशन होता है उसके अंदर विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, वैक्सीनेशन में विटामिन ए मिलाया जाता है। वैक्सीनेशन जो बच्चों का वैक्सीनेशन होता है उसके अंदर विटामिन ए मिलाया जाता है, ठीक है। देखिए, अब यह हमें संक्रमण से बचाता है, वैक्सीनेशन में विटामिन ए मिलाया जाता है, ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया। बट अभी तक हमने बीटा कैरोटीन के बारे में नहीं पढ़ा है कि बीटा कैरोटीन क्या करता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन हरी सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। और हमने पढ़ा कि येलो जो फल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर भी ये बीटा कैरोटीन पाया जाता है। एक सेकेंड, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वैक्सीनेशन में करता है। उसके बाद ये क्या करता है हमारे बॉडी में? देखिए, ये हमारी आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है, आंखों के लिए। विटामिन ए सबसे ज़्यादा हमारी आंखों के लिए बेनिफिट देता है। अगर हम इसे लेंगे तो ये आंखों के लिए बेनिफिट देगा। और हाँ, गाजर में भी, गाजर खाने से बोलते हैं ना, गाजर खाओ चश्मा उतर जाएगा, गाजर में भी होता है। विटामिन ए क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। वैक्सीनेशन में जब बच्चों का वैक्सीनेशन होता है उसके टाइम पर हम विटामिन ए उसमें मिलाकर देता है, और उनको विटामिन ए की शायद गोली भी दी जाती है बच्चों को, ठीक है। उसके अलावा हमारी आँख के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं इसकी कमी से रोग क्या होते हैं। देखो, इसकी कमी से होने वाले रोग, सबसे पहला कॉमन कौन सा रोग आता है? हमेशा रतौंधी, ठीक है। रतौंधी होती है इससे नाइट ब्लाइंडनेस। अरे कमी से होने वाले रोग, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर आएगी रतौंधी। ये क्वेश्चन भी बनता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी में क्या होता है? हमें रात में दिखाई नहीं देता। इसमें क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता। देखिए, रात में दिखाई नहीं देता रतौंधी। ऐसा क्यों? रतौंधी से हमें रात में क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, इसका रीजन समझते हैं। सबसे पहले रतौंधी को समझते हैं। रतौंधी होती क्या है, ठीक है। इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई ना देना, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। देखिए, हमारी आँखों में दो तरह की सेल पाई जाती है। हमारी आँखों में दो तरह की सेल पाई जाती है। एक होती है कोन, सुनी होगी कोन, और एक होती है रोड सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु, और इसे बोलते हैं शलाका। शंकु और शलाका। शंकु हमारी बॉडी में क्या काम करती है आंखों के अंदर? देखिए, शंकु का काम है हमें कलर में डिफरेंस बताना, मतलब कलर में जो हम डिफरेंस कर पाते हैं ना, कलर में डिफरेंस मतलब कि कलर में डिफरेंस कर पाना, जैसे कि हमें पता है कि हाँ ये रेड है, ये ग्रीन है, ऐसे डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं हम कलर के अंदर। तो वो किसके कारण होता है? कौन सेलों के कारण होता है? शंकु सेलों के कारण हम ऐसा कर पाते हैं। और ये सेल एनिमल में नहीं पाई जाती। एनिमल्स मीन्स मतलब कुत्ता, बिल्ली जो होते हैं ना, उनको हम वाइट या ब्लैक में नज़र आते हैं, उनको नहीं नज़र आते ऐसे कलरफुल, इनको ऐसी कलरफुल दुनिया नहीं दिखती क्योंकि उनमें कौन सेल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर ऑप्सिन पाया जाता है।
ऑप्सिन पाया जाता है। ठीक है, कौन सेल क्या करती है, कलर में डिफरेंस करने में हेल्प करती हैं और इनमें ऑप्सिन पाया जाता है। ऐसे ही शलाका या शंकु सेल की बात करें तो ये क्या करती है, ये हमें लाइट दिखाती हैं। कौन सी, या तो वाइट और या तो ब्लैक। ठीक है, और इनके अंदर पाया जाता है रोडोप्सिन। अब इससे विटामिन ए का क्या लेना देना, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि पीले और हरे कलर की जो सब्जियां होती हैं उसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। क्यों, क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन होता है। तो बीटा कैरोटीन को ही, यहाँ देखिए बीटा कैरोटीन, जो बीटा कैरोटीन हम लेते हैं ये हमारी बॉडी में जाता है। तो इसको लीवर, हमारा लीवर, क्योंकि ये लीवर में स्टोर, देखिए लीवर में स्टोर होते हैं विटामिन, तो उसको हमारा लीवर रेटिनॉल में चेंज करता है। रेटिनॉल में चेंज करता है, और रेटिनॉल ही तो विटामिन ए का केमिकल नेम है। विटामिन ए का केमिकल नेम ही क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है और ये इसे रेटिनॉल में चेंज करता है। और यही रेटिनॉल आगे जाकर जब ये इसमें चेंज हो जाता है तो यही रेटिनॉल रोडोप्सिन में चेंज होता है। ये रेटिनॉल रोडोप्सिन में चेंज होता है। और रोडोप्सिन किसके लिए हेल्पफुल है, ये रोड सेल के अंदर पाया जाता है। रोड सेल क्या करती है, रोड सेल ये हमें लाइट दिखाती है। ये लाइट, प्रकाश, ये प्रकाश दिखाती है हमको। अगर यही चीज खत्म हो जाएगी और इसकी कमी होगी तो इन सेलों में भी तो दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए तो हमको बोलते हैं कलर, मतलब नाइट में ना दिखाई देना, नाइट ब्लाइंडनेस, ये इसी के कारण होता है। देखिए आप समझ में आ गया होगा बीटा कैरोटीन का क्या काम है और बीटा कैरोटीन क्या करता है। बीटा कैरोटीन हमें पीले और हरे कलर की सब्जियों से मिलता है। लीवर, जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो बीटा कैरोटीन को लीवर रेटिनॉल में चेंज कर देता है और रेटिनॉल आगे जाके रोडोप्सिन में चेंज होता है, जो कि हमारी आँखों में पाए जाने वाली रोड सेल के लिए ज़रूरत का काम करता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि किस वजह से रतौंधी होता है, क्या कारण है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी क्यों हो जाता है। ठीक है, और देखिए एक सेकेंड डिसीज है ज़ेरोप्थेल्मिया। ज़ेरोप्थेल्मिया, इसको बोलते हैं ज़ीरोप्थेल्मिया, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। देखो ज़ेरोप्थेल्मिया, ज़ेरोप्थेल्मिया में क्या होता है, ज़ेरोप्थेल्मिया में हमारी आंखें सूख जाती हैं, आंखें सूख जाती हैं। इसीलिए इस डिसीज को ड्राई आई डिजीज भी कहते हैं, ड्राई आईज। ठीक है, इसमें हमारी आंखें सूख जाती है और क्या होता है, अंधापन, अंधापन आ जाता है। अंधापन कैसे आता है, अंधापन मतलब कैसे, ज़ेरोप्थेल्मिया में अंधापन आता है। और अंधापन विटामिन ए की, जो ज़ेरोप्थेल्मिया होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि अंधापन कैसे आ सकता है। देखिए हमारी आँखों में कुछ लेयर पाई जाती हैं, ये 4 लेयर है हमारी आँखों में। देखिए इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, ये है कॉर्निया और ये है लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये है हमारा रेटिना। जब भी लाइट सबसे पहले कंजक्टिवा पे आती है ये पारदर्शी होती है। देखिए पारदर्शी मतलब कि ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब कि ये लाइट को आगे पास कर देती है, ये लाइट को कॉर्निया पर पास करती है। और वैसे ही कॉर्निया के अंदर एक फ्लूइड होता है जो इसको
मतलब गीला लगता है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड होता है। और यही कॉर्निया, ये क्या होता है कॉर्निया, ये भी पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है और ये लाइट को आगे लेंस के ऊपर पास करता है। अब ये उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका एक गुण क्या है, इसका गुण यही है ना कि ये लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्स कर देता है, ठीक है, एक पॉइंट पे लाकर मिला देता है। तो देखिए ये रेटिना पर लाके लाइट को मिला देगा और इससे हमें क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी। यही तो पूरी प्रोसेस होती है। तो जब आंखें सूख जाती है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ज़ेरोफ्थेल्मिया, जिसमें आंखें सूख जाती हैं, तो आंखों में कौन सा, कॉर्निया में जो लिक्विड होता है वो लिक्विड सूख जाता है, ठीक है, तो इससे आई ड्राई हो जाती है। जब लिक्विड सूख जाएगा तो ये जब लाइट आएगी ना कॉर्निया के ऊपर, ये लाइट जब पड़ती है ना कॉर्निया पर, तो ये इसे आगे पास नहीं कर पाता, कॉर्निया लाइट आगे पास नहीं कर पाता है। क्या होता है, कॉर्निया लाइट पास नहीं कर पाता, ठीक है, आगे ट्रांसफर नहीं कर पाता लाइट को। जब आगे ट्रांसफर लेंस पे करेगा ही नहीं तो फिर वो कन्वर्स किसे करेगा, रेटिना पर चित्र किसके दिखेंगे, तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए अंधापन हो जाता है, ठीक है, ज़ेरोफ्थेल्मिया होता है। उसके बाद आता है कैटरेक्ट। ये इसे हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कैसे होता है, मोतियाबिंद के अंदर अभी जो हमने पढ़ा कॉर्निया, कॉर्निया ही अफेक्ट होता है। देखिए कॉर्निया क्या होता है, मोतियाबिंद में कॉर्निया पर धूल जम जाती है, जिससे हमें धुंधला दिखाई देता है। और इसका क्या होता है, डॉक्टर इसे क्लीन कर देते हैं, ठीक है, कॉर्निया की धूल को क्लीन कर देते हैं, किसमें, मोतियाबिंद में। तो ये कैटरेक्ट बीमारी भी किससे होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। उसमें मोतियाबिंद को हिंदी में बोलते हैं, इसमें भी कॉर्निया पर धूल जम जाती है जिससे हमको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, क्लियर विजन दिखाई नहीं देता, ठीक है। सेकेंड, केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया भी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम होता है, ये भी आंखों की ही दिक्कत होती है। आप कैटरेक्ट की बात करें, मोतियाबिंद की बात करें या किसी की बात करें, सबके अंदर यही होता है कि विटामिन ए की कमी से मेनली अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी आंखों में ही होती है। जैसे कि ज़ेरोफ्थेल्मिया में अंधापन हो जाता है, कैटरेक्ट में धूल जम जाती है, ठीक है। रतौंधी में क्या होता है, रोड सेल है, उसके अंदर रोडोप्सिन नामक जो पाया जाता है वो रेटिनॉल ही कन्वर्ट होकर रोडोप्सिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इसी वजह से। देखिए केरेटोमलेशिया हो गया। और इसमें क्या होता है, ठीक है, केरेटोमलेशिया में क्या होता है, केरेटोमलेशिया के अंदर हमारी जो आंख की पुतली होती है, आंख की पुतली सफेद हो जाती है, सफेद, आँख की पुतली सफ़ेद होने लगती है केरेटोमलेशिया में या केरेटोमलेशिया में, ठीक है, इसमें आँख की पुतली सफ़ेद होने लगती है। तो कौन कौन सी डिसीज़ हमने इसमें देखी, एक बार सारी डिसीज़ को लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसकी कमी से क्या होता है, सबसे पहले ज़ेरोफ्थेल्मिया होता है, ज़ेरोफ्थेल्मिया होता है, अंधापन, उसके अलावा हमने देखा केरेटोमलेशिया, होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आँख की पुतली सफ़ेद हो जाती है। कैटरेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है, मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद होता है। और फोर्थ हमने देखा रतौंधी।
रतौंधी होती है, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये 4 बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है, जो कि हमने देख ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन डी की। विटामिन डी की बात करते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सनशाइन विटामिन से कहा जाता है। और ये भी 2 प्रकार का होता है। विटामिन डी 2 प्रकार का होता है, D1, D2, D3, ठीक है। और ये क्या बनता है? ये हमें सूरज से मिलता है, धूप से, ठीक है। D2 इसका नाम है एग्रोकैल्सीफेरॉल। और इसको बोलते हैं कॉलेकैल्सीफेरॉल। ये इसके 2 टाइप हैं। विटामिन डी इसका अगर केमिकल नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, और इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें धूप से मिलता है। अब धूप से, देखिए धूप से ये विटामिन नहीं मिलता कि डायरेक्ट हमारी बॉडी में धूप आ रही है और हमें ये विटामिन मिल गया, ऐसा नहीं होता है। देखिए धूप तो इसमें एक उत्प्रेरक के रूप में काम करती है, वो देखेंगे हम आगे कैसे। सनशाइन विटामिन बोला जाता है D1, D2, D3, इसके इतने टाइप्स हैं। अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ये कहाँ स्टोर होता है? हमारे लीवर में स्टोर होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है कि विटामिन हमारी बॉडी में, विटामिन डी हमारी बॉडी में कहाँ बनता है, किस अंग में बनता है? तो ये हमारे लीवर में बनता है। अब वो कैसे बनता है? देखिए, जब भी सूर्य की किरणें आती हैं, हमारी बॉडी पर पड़ती है, तो हमारी स्किन या त्वचा एक कोलेस्ट्रॉल रिलीज करती है, इसको बोलते हैं 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। और इसे लीवर विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। विटामिन डी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कौन करता है? लीवर, ठीक है। लीवर इसे विटामिन डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है लीवर में, अगर कहा जाए, और फिर अपने आप इसमें लीवर में स्टोर भी कर लेता है। इसीलिए तो हमने कहा कि विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो लीवर के अंदर स्टोर रहते हैं। तो वैसे ही पूछा जाता है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में किस अंग में बनता है? तो लीवर में बनता है। क्यों? क्योंकि इसे ही तो कन्वर्ट करके विटामिन डी बनाया जाता है। किसके? सनलाइट जब आती है तब विटामिन डी इस प्रकार बनता है। अब बात करते हैं कि इसके सोर्सेज क्या क्या है। देखिए, इसके स्रोत क्या खाएं हम जो विटामिन डी हमें मिल जाए? तो स्रोत में आएगा संतरा, ठीक है। ऑलमोस्ट सब में स्रोत सेम ही होते हैं, सब में सेम ही होते हैं। बस बी में मतलब सी है वो एस्कॉर्बिक एसिड, तो वो खट्टे फलों में पाया जाता है। बाकी मोस्टली आप देखें ना तो सब में कुछ कुछ चीज़ें सेम ही आएंगी। संतरा हो गया, है ना, दूध हो गया, मिल्क, एग, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट हो गए जो वो खाने चाहिए, उनमें विटामिन डी होता है। उसके अलावा गेहूं हो गया। उसके अलावा अगर उसकी बात करो तो मछली का क्या? मछली का यकृत, इन सब में विटामिन डी होता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से जो रोग होते हैं, होने वाले रोग। देखिए, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सबसे पहले तो एक रोग बहुत ही फेमस है या फिर सबको पता है, रिकेट्स, जो ज़्यादातर चाइल्ड में होता है, बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इसमें क्या होता है? उनकी हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, और मुड़ने लगती हैं। इसको बोलते हैं सूखा रोग।
देखिए रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स में बच्चों की हड्डियां मुड़ने लगती हैं और हड्डियां सॉफ्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? विटामिन डी की कमी से हमको हड्डियों की प्रॉब्लम क्यों होने लगी? तो देखिए विटामिन डी का काम क्या होता है, विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम का अवशोषण करता है। और कैल्शियम पाया कहाँ जाता है, कैल्शियम फॉस्फोरस कहाँ पाए जाते हैं? हमारी हड्डियों में। ठीक है, तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, उसी का अवशोषण विटामिन डी करता है, उसकी कमी से हड्डियों वाले रोग होते हैं। तो बच्चों की बात करें तो उसमें रिकेट्स मतलब सूखा रोग होता है, जिसमें उनकी हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, मुड़ने लगती हैं। और ये क्वेश्चन भी आया है कि ऐसे कंट्री या ऐसे देश जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती, जहाँ पर मेनली मतलब गर्मी ना होकर ठंडा ही माहौल बना रहता है, वहाँ मेनली बच्चों को कौन सी बीमारी देखी जाती है? तो वहाँ रिकेट्स देखी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूर्य नहीं पहुँच रहा, विटामिन डी कैसे बनेगा? ठीक है, सोर्स से तो हम ले लेते हैं, पर सूर्य की किरणें भी बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब बात करते हैं एडल्ट में। तो देखिए एडल्ट में कौन कौन से रोग होते हैं? एडल्ट मतलब वयस्क में, वयस्कों में कौन कौन से रोग होते हैं? सबसे पहला जो रोग है वो है बोलेग। देखिए बोलेग क्या होता है? इंद्रधनुष के आकार की हो जाती है फीमर बोन। इंद्रधनुष बोलेग के अंदर हमारी जो फीमर बोन होती है, जो हमारी थाई में पाई जाती है मेनली, वो रेम्बो ऐसे मुड़ जाती है इस तरीके, क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है तो वो इस तरीके से रेम्बो के रूप में मुड़ जाती है इस तरीके से। ये देखिए जो हमारी फीमर बोन होती है वो इस प्रकार से मुड़ जाती है, इसे इंद्रधनुष के रूप में हो जाती है। वो इसे बोलेग डिसीज बोलते हैं। इंद्रधनुष के आकार की हो जाती है, के आकार फी हो जाती है। कौन? फीमर। और फीमर पाई का जाती है हमारी जांग में, ठीक है, थाइज में। ये इसके इंद्रधनुष के आकार की फीमर बोन हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बोलेग जब आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? नोकनी में। ठीक है, जो घुटने मिलने की बीमारी होती है ना, आप आर्मीज वगैरह का मेडिकल देने जाएंगे या फिर रनिंग के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि आपके घुटने तो नहीं मिले, तो वो क्यों ऐसा होता है? वही ये बोलेग ही आगे चलकर इस बीमारी का कारण बनता है, क्योंकि फीमर बोन है हमारी, उसके बाद घुटने ही तो है, तो फीमर पर जब लोड आता है तो घुटने भी मुड़ने लगते हैं, तो ये डिसीज हो जाती है, मतलब घुटने मिलते उसको नौकनी हो जाती है। उसके बाद एक बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? देखिए ऑस्टियोमलेशिया और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पर ऑस्टियो मीन्स, देखिए ऑस्टियो टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? तो ऑस्टियो टर्म हम हड्डियों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो हो गया हड्डी, और पोरोसिस मतलब हो गया पोर्स मतलब छेद, मतलब हड्डियों में छेद हो जाते हैं। हाँ, हड्डियों में छेद हो जाते हैं। इस बीमारी में हड्डियों में छेद होते हैं। ठीक है, इस बीमारी में हड्डियों में छेद हो जाता है। और इस बीमारी में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। रीढ़ की हड्डी मुड़ने लगती है। रीढ़ की हड्डी मुड़ने लगती है। रीढ़ की हड्डी मुड़ने लगती है ऑस्टियोमलेशिया में, और ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छेद हो जाते हैं। देखिए हड्डियों में जब छेद होंगे तो हड्डियों में छेद होने के कारण क्या होता है? ब्लड हमारा हड्डियों से बाहर निकलेगा और हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाएंगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छेद हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी बीमारियां हैं विटामिन डी की कमी से। सेकंड बात करते हैं। देखिए विटामिन ई, विटामिन के पढ़ते हैं पहले। विटामिन के,
तो ये विटामिन के, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। विटामिन के में ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा पढ़ने जैसा कि इसमें क्या होता है, ये मेनली हमारी आंतों में बनता है, ठीक है, आंतों में भी बन जाता है, बॉडी में बन जाता है ये विटामिन हमारी, ठीक है। तो इसका इतना सेकंड, देखिए इसका पहले रासायनिक नाम देखते हैं। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन या फिलेक्विनोन, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के कहाँ बनता है, तो विटामिन के हमारी आंतों में बन जाता है। आंतों में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया जो होता है वो इस विटामिन को बनाने में हेल्प करता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, देखिए ये हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं और जब डाइजेशन होता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब कि जब खाना बड़ी आंत में चला जाता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, मेनली बड़ी आंत में। जब खाना बड़ी आंत में चला जाता है तब ये क्या करते हैं, उसे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, खाने को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो मतलब अवशिष्ट पदार्थ जिन्हें बोलते हैं उन्हें सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। हम इन्हें खाना दे रहे हैं तो ये उसके बदले क्या काम करते हैं, तो ये विटामिन के बनाते हैं और साथ में विटामिन B12 भी बनाते हैं, ठीक है, विटामिन के बनाते हैं ई कोलाई। अब इसमें देखते हैं आगे और क्या है, ठीक है। देखिए विटामिन के तो हमने देख लिया कि हमारे आंतों में, उसके अलावा क्या किस में पाया जाता है, तो ये गोभी, ठीक है, गोभी, पालक, इस तरह की सब्जियों में मेनली विटामिन के पाया जाता है। अब बात करते हैं देखिए विटामिन ई की। विटामिन ए हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि आँखों में किस तरह के क्या 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 रोग होते हैं। विटामिन के का हमने रासायनिक नाम देख लिया, इसके अंदर ये गोभी और पालक में मेनली पाया जाता है, ठीक है। और इसको कौन बनाता है, हमारी आंतों में, ये हमारी आंतों में बनता है। इसको ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी आंतों में इसको बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन ई की। देखिए विटामिन ई, इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। पहली बात तो विटामिन ई के बारे में पता है, इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ठीक है, ब्यूटी बढ़ाता है ये हमारी, ब्यूटी विटामिन। इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। अभी समझेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट क्यों कहा जाता है, इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, ठीक है। देखिए और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में ये भी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो फ्री ऑक्सीजन होती है, फ्री ऑक्सीजन को मारने का काम करता है। ये हमारी बॉडी में फ्री ऑक्सीजन को मारने का काम करता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या किस किस में विटामिन ई पाया जाता है, तो वही मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, और मछली, ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। मांस, जो मीट वगैरह मतलब मटन वगैरह होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वही हरी सब्जियां, इन सब में विटामिन ई पाया जाता है। अब फ्री ऑक्सीजन से क्या मतलब है, ये टर्म नहीं है फ्री ऑक्सीजन, और इसके बारे में समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं, है ना, पाचन होता है, ये सब होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो जितनी ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है उतनी तो हम यूज़ कर लेते हैं। बट जब एक्स्ट्रा मात्रा में ये ऑक्सीजन निकलने लगती हैं तो ये क्या करती हैं, हमारी सेल को मारती हैं। जो ये फ्री ऑक्सीजन ये हमारी सेल को मारने लगती हैं, ठीक है, ये हमारी सेल को ख़त्म करती है और क्या बनाती है, डेड सेल बनाती हैं।
ये हमारे सेल को मारती है और डेड सेल बनाती है, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन। अब क्या होता है, हम देखते हैं ना फेस के ऊपर बोलते हैं डेड सेल जम गई है, डेड सेल, उसके लिए बहुत से ट्रीटमेंट भी कराते हैं लोग, ठीक है। तो ये क्या करता है, विटामिन ई ये उन फ्री ऑक्सीजन को मारता है जिससे वो डेड सेल हो ही ना, डेड सेल बनाए ना, तो स्किन भी ग्लो करेगी, ठीक है। अब देखिए डेड सेल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डेड सेल से भी उसकी मारता है फेस के ऊपर या स्किन के ऊपर, या हमारे हार्ट में भी सेल होती है ना, हमारे हर ऑर्गन के अंदर सेल है, ब्रेन में सेल है। तो ये फ्री ऑक्सीजन क्या करेगी, ये घूमती है और ये सेल को मारती है। अब इससे पर्टिकुलर ये थोड़ी है कि सिर्फ ये स्किन के सेल को मारेगी, ठीक है, या फिर ये हमारे फेस की सेल को मारेगी, ऐसा नहीं है। ये हार्ट पे भी अफेक्ट कर सकती है, हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, ब्रेन को पहुंचा सकती है। इसीलिए विटामिन ई की कमी से ऐसे रोग होते हैं जैसे अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये सब होता है। तो देखो इसकी कमी से होता क्या है, इसकी कमी से सबसे पहला रोग बांझपन। अब इस विटामिन का इससे क्या रिलेशन कि बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर मतलब कि मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, दो प्रकार की, इससे हम रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे, देखिए एक होती है स्पर्म और एक होती है ओवा। ये महिलाओं में होती है और ये पुरुषों में होती है, ठीक है, मेल में, ये फीमेल में, ये और ये, ठीक है। ये विटामिन ई जो होता है ना वो इन्हीं को बनाने में हेल्प करता है, सहायक होता है। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो ना ये बन पाएगी सही से, ना मेल में, ये अगर मेल में कमी होगी तो ये नहीं बन पाएंगे, और फीमेल में कमी होगी तो ओवम, अंडाणु, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में अंडाणु, अंडाणु नहीं बन पाएंगे। तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा, हमको बांझपन, ठीक है, बांझपन, इसी कारण से विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। सेकंड अगर बात करें तो अर्ली एजिंग, ठीक है, अभी पता है ब्यूटी विटामिन है, ठीक है, ब्यूटी को बनाए रखता है हमारी। तो अर्ली एजिंग मतलब कि हम झुर्रियाँ पड़ेंगी हमारे चेहरे पे, ठीक है, झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, झुर्रियाँ पड़ेंगी, ठीक है, अर्ली एजिंग दिखेगी। तीसरा हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आएगा क्या, हृदय रोग, हार्ट अटैक में हृदय रोग संबंधित समस्या होंगी, हृदय से रिलेटेड, ठीक है। फोर्थ है ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन पे अफेक्ट हो सकता है, ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन को भी हमारा नुकसान पहुंच सकता है। तो विटामिन ई की कमी से इतने रोग हमको होते हैं, ठीक है। देखिए हमारा विटामिन ए हमने पढ़ लिया, के हमने पढ़ लिया, डी हमने पढ़ लिया और ई भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ये कौन से विटामिन थे, ये वसा में घुलनशील विटामिन थे, जो वसा में घुलते हैं, हमने पहले उन्हें देखा है। अब हम देखेंगे जो वसा में नहीं घुलते, जल में घुलनशील विटामिन, कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी, बस ये दो विटामिन हमारे बचे हैं। देखिए जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, सबसे पहले दो विटामिन से, ऐसे तो तीन पढ़े हमने, पी भी होता है, तो हम मेनली सी और बी पर बी पढ़ेंगे, ठीक है, हम सी और बी पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़े सी, तो विटामिन सी को देखते हैं हम। विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, देखिए सबसे पहले इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका केमिकल नेम है। अब ये क्या काम करता है, तो ये हमारी बॉडी में घाव भरने का काम करता है, घाव भरने का। घाव भरने से विटामिन सी का क्या लेना देना, विटामिन सी घाव भरने में कैसे हेल्प करता है, देखिए विटामिन सी क्या बनाता है, जो कोलेजन होता है ना, कोलेजन, ये उनके निर्माण में सहायक होते हैं। और ये क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, हमारे ऊतकों में, ठीक है, ऊतकों में,
हमारी बॉडी में पाया जाता है ये कोलेजन, और ये क्या करता है, ये घाव भरने में हेल्प करता है। कोलेजन भी घाव भरने में हेल्प करता है। और विटामिन सी क्या कर रहा है, कोलेजन बनाने में हेल्प कर रहा है, इसलिए कहा जाता है घाव भरने वाला विटामिन। तो विटामिन सी, अब देखिए ये पाया किस में जाता है, तो ये मेनली खट्टे फलों में पाया जाता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल है मतलब जैसे कि संतरा हो गया, संतरा, केरी, आम बोल सकते हैं, खट्टा ये भी, ठीक है। आंवला, सबसे ज़्यादा मात्रा में आंवला में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा मात्रा में आंवला में पाए, देखिए इसका खट्टापन तो एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण होता है, पर इसमें एक कसेलापन भी होता है, कसेला लगता है ना एक कड़वा सा, वो किसके कारण होता है, तो वो टैनिन के कारण होता है। टैनिन के कारण आंवला में खट्टापन पाया जाता है, ठीक है। ये घाव भरने में सहायक होता है और इसको हम कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं। किसको, विटामिन सी को इसे कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, कार्सिनोजेनिक बोलते हैं इसको, कैंसर रोधी विटामिन पाया जाता है। उसके अलावा किस में, देखिए ये सब में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। बट अभी क्या बताया कि दूध और अंडे जो होते हैं उसके अंदर विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। बाकी आप खट्टे फल ले लो, उन सब में आपको जो खट्टी चीज़ें हैं उनमें विटामिन सी आपको मिलेगा, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, देखिए विटामिन सी की कमी से एक बहुत ही फेमस रोग है स्कर्वी, स्कर्वी होता है। इसके अलावा स्कर्वी ये क्या है, दांतों की मतलब हमारे मुंह की समस्या है, ये इसमें ब्लड आने लगता है, ठीक है। पायरिया, पायरिया भी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। पायरिया, इसमें भी मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, अमीबा इन सब के कारण ये पायरिया हो जाता है। पायरिया भी मेनली विटामिन सी की कमी से आपको देखने को, मतलब दांत संबंधित जितने भी, अगर मुंह की बात करें ना, तो वो संबंधित जितने भी रोग हैं वो इसके अंदर आते हैं विटामिन सी में। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, खट्टे फल खाइए। खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। मेनली तो स्कर्वी से क्वेश्चन आता है कि स्कर्वी किसकी कमी के कारण से होता है, तो वो विटामिन सी की कमी के कारण से होता है, ठीक है। और ये जो अभी पढ़ा हमने कि कैंसर रोधी भी है, ठीक है, उसके लिए भी हेल्प करता है ये। अब हमने सी पढ़ लिया, अब हम बी पढ़ेंगे। बी के बहुत सारे टाइप्स हैं, देखिए बी, विटामिन बी की शुरुआत करते हैं। B1, थायमिन, इसका केमिकल नेम है थायमिन। और B1 जो होता है ना, वो ड्राई फ्रूट में, वो ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में। और ये काम क्या करता है, देखो B1 का काम ये है कि ये तंत्रिका, जो हमारी तंत्रिकाएं, जो कोशिकाएं होती हैं, या नर्वस सिस्टम, जो भी हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करता है, उसमें जो मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, तो तंत्रिका कोशिका या नर्वस सिस्टम में जो हमारी मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाला एसिटाइकोलिन, ये एक केमिकल है। देखो ये एक केमिकल है जो हमारी मांसपेशी, मतलब कि हमारी मांसपेशी को, मतलब तंत्रिका तंत्र है, वो हमारी मांसपेशी से समन्वय बिठा के बैठी है कि वही तो कंट्रोल करती है कि मांसपेशी का सिकुड़न, फैलने में हेल्प करना, तो ये सब यही करता है। और इसमें एक केमिकल ये होता है, तो ये केमिकल इसमें हेल्प करता है, और इसी केमिकल का निर्माण कौन करता है, B1 करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, तंत्रिका कोशिका और मांसपेशी जो कंट्रोल करती हैं, उसके अंदर जो केमिकल होता है उसका निर्माण करता है,
ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ये ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। उसके अलावा अंकुरित अनाज हो गए, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाजों में गेहूं में, गेहूं चावल हो गए। देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि चावल को धो देने से, हाँ, और अनाज के छिलके, अनाज के छिलकों में भी पाया जाता है ये, अनाज के छिलकों में। देखिए चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को धोने से B1 नष्ट हो जाता है। अच्छा, चावल की एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं GM, जेनेटिक मॉडिफाइड सुनहरा चावल, सुनहरा चावल ये बनाया गया है। तो वो किसके लिए बनाया गया है? उसमें क्या है? उसमें विटामिन ए है। वो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए, मतलब कि आप सुनहरा चावल खाओगे उसमें विटामिन ए है। बाकी अगर चावल की बात करें या धान में जो उनके जो छिलके निकलते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1 पाया जाता है, ठीक है। और इसका बता दिया है कि ये क्या काम करता है। अगर ये विटामिन की कमी हमारी बॉडी में हो गई तो हमें क्या क्या रोग हो सकते हैं? तो देखिए सबसे पहला रोग तो बहुत कॉमन है, इसकी कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है बेरी बेरी रोग के अंदर, ठीक है। और क्या होता है? जब हमारे तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा तो हमें लकवा हो सकता है, लकवा, ठीक है। B1 की कमी से पैरालाइसिस बोलते हैं जिसे, तो लकवा हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी तंत्रिका और हमारी मांसपेशियों को में जो समन्वय बिठा रहा है, ठीक है। ये पूरा ये तो है कि हमारी मांसपेशी हिल रही है, सिकुड़न, ये सब कौन है? ये नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। और इसी के बीच में जो हेल्प करता है, जो केमिकल हेल्प करता है, उस केमिकल को ये बनाने में मदद करता है B1। और अगर इसकी कमी होगी तो केमिकल नहीं बनेगा और हो सकता है कि हमें लकवा हो जाए, तंत्रिका तंत्र इफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसकी कमी से ये रोग होते हैं। अब हम बात करते हैं B2 की, ठीक है। B2, अब B2 की बात करते हैं। B2 राइबोफ्लेविन, B2 इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। और इसको देखो, इसका एक नाम और है, इसका नाम है विटामिन G, विटामिन G। B2 का ही नाम है विटामिन G। और हाँ, B7 को विटामिन H भी कहा जाता है, विटामिन विटामिन H किसको कहा जाता है? B7 को। और इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, B2 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन G। और इसका केमिकल नेम क्या है? देखिए राइबोफ्लेविन, ठीक है। अभी हमने B1 पढ़ा, अब हम B2 पढ़ रहे हैं। और ये किस किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट में। अरे डेयरी प्रोडक्ट में क्या? डेयरी प्रोडक्ट जो सब डेयरी पे मिलते हैं, जो दूध से बनते हैं, उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन B2 पाया जाता है, ठीक है। अब B3 की बात करते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है? B2 की कमी से, तो B2 की कमी से जीभ पर छाले होना, ठीक है, होठों का फटना, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, इसमें B2 में। इसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। अब तीसरी बात करते हैं, देखिए तीसरे की बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। B3 नियासिन, केमिकल नेम है नियासिन। देखिए B3 का केमिकल नियासिन है और इसकी कमी से होने वाले रोग मेनली पूछे जाते हैं। तो ये क्या करता है? सबसे पहली बात तो इसका काम ये कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। अब इसकी कमी से एक तो
आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं 4D डिजीज। 4D 4D मतलब कि डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया, डायरिया और डेथ। देखिए ये 4D, इस कारण से इसको 4D डिसीज कहा जाता है। डर्मेटाइटिस में क्या होता है, उंगलियों के बीच खुजली चलती है, खुजली उंगलियों में, उंगलियों के बीच उंगलियों के बीच खुजली, ठीक है। डेमेंशिया क्या होता है, ये दिमाग संबंधी रोग है, इसमें भूलने की बीमारी होती है। ठीक है, इसमें भूलने की बीमारी होती है। उसके बाद बात करते हैं डायरिया की। तो देखिए डायरिया में क्या होता है, उल्टी दस्त लगते हैं, ठीक है। और डेथ का तो सबको पता ही है। तो ये 4 होते हैं, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया, डायरिया, डेथ, ठीक है। और B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। ये काम क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बनाने में मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा ये करता है, ये पाचन में भी मदद करता है। ये जो होता है ये पाचन में मदद करता है B3। पाचन में भी हेल्प करता है। और ये भी किस में पाया जाता है, तो देखिए ये भी B3, ये भी नॉर्मली डेयरी प्रोडक्ट वगैरह हो गए, ठीक है, मछली हो गई, इन सब के अंदर ये कॉमन ही है। अगर इनके स्रोत की बात करें तो मोस्टली स्रोत कॉमन है सब में, ठीक है। इसमें B1 हमने देखा कि चावल में पाया जाता है, ऐसे इसका भी है कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया, अंडा हो गया, दूध में तो सारे आपको देखा पता है विटामिन पाए जाते हैं। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन C नहीं पाया जाता उसके अंदर। और माँ के दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन A नहीं पाया जाता माँ के दूध में, ठीक है। ये हमने पहले देख लिया था। अब आगे बात करते हैं B5 की। पेंटाथेनिक, ठीक है। B5 की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, पेंटाथेनिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए B5 से मोस्टली सारे विटामिन में आपको एक काम तो सब में सेम दिखेगा, क्या, आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का निर्माण सब में। B5 के बाद B7 हो गया, B9 फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है इसमें, वो तो भैया आरबीसी का निर्माण करता ही करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे B5 पेंटाथेनिक अम्ल, इसका जो बोलते हैं रासायनिक नाम है। और ये क्या काम करता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है। इसका भी लिख लेते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है, ये कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प बनाने में, कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करता है। उसके अलावा क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण करता है। और इसकी कमी से क्या होगा, आरबीसी का निर्माण कर रहा है, इसकी कमी होगी तो खून की कमी होगी नॉर्मली, ठीक है ना, खून की कमी होगी। उसके अलावा भूख कम लगना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। भूख कम लगना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत यही बीमारी आएंगी, ठीक है, पेंटाथेनिक के अंदर। जैसे कि बालों का झड़ना, ठीक है, ये बीमारी भी इसकी कमी से हमको होती है। अब इनकी कमी पूरी करने के लिए क्या खाएं, तो वही है, डेयरी प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, मिल्क हो गया, एग हो गया, ये सब चीज़ें हम खा सकते हैं। अब देखिए, अब B6 देखते हैं। इसको बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, ठीक है। इसका केमिकल नेम है, ये क्या है, केमिकल नेम।
ठीक है। पायरोडॉक्सिन किसका केमिकल नेम है, और ये क्या करता है, ये अमीनो अम्ल के चय और अपचय में मदद करता है। एमिनो अम्ल पता है ना, एमिनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, प्रोटीन की। अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल है, और ये B6 क्या करता है, इसके चय अपचय में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम B7 की। उसके अलावा ये क्या करता है, देखो अगर B6 की हमें कमी होगी तो हमको क्या होगा, मेनली दो कमी है इसकी, मतलब इसकी कमी से दो रोग हो सकते हैं। एक तो एंजाइटी होना और मांसपेशियों में कमजोरी। मांसपेशियों में कमजोरी होना और एंजाइटी होना B6 की कमी से होता है। ठीक है, देखिए मेनली एग्जाम में जहाँ से पूछा जाता है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन है ना B9, B7 और B12, ये सब मोस्टली पूछे जाते हैं। और अभी पढ़ा B3, उसमें 4D डिसीज होता है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली हमने वो विटामिन ज़्यादा डिटेल में देखे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। और इनका क्या है, देखिए इन सब में स्रोत भी सेम है, डेयरी प्रोडक्ट हो गया है ना, गोभी, पालक, इन सब में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इन सब में स्रोत तो सेम है कहीं ना कहीं। उसके अलावा इनकी अगर बीमारी देखें तो देखिए बीमारी एंजाइटी, मांसपेशियों में कमज़ोरी होना, ये इसकी मतलब वीकनेस, मांसपेशियों में वीकनेस हो जाती है। जो मेन पॉइंट जहाँ से आते हैं वो हमने बहुत अच्छे डिटेल में कवर करा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं B7। देखिए हमने वो बीमारी सारी पढ़ ली, जैसे ज़ेरोप्थेल्मिया हो गया। ज़ेरोप्थेल्मिया को हमने डिटेल में पढ़ा है कि ज़ेरोप्थेल्मिया किसकी कमी के कारण से होता है। ठीक है, ज़ेरोप्थेल्मिया का मतलब उसमें मेनली होता क्या है, नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं कि ठीक है ज़ेरोप्थेल्मिया है। उसमें हमने ये भी पढ़ा कि क्या होता है, रेटिना पे अंधापन क्यों आता है, रतौंधी क्या होती है, ये सब हमने डिटेल में पढ़ी है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट हो किसी भी बीमारी को लेकर या किसी भी पॉइंट को लेकर तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं, अब हम देख रहे हैं B7 बायोटीन, इसका केमिकल नेम है बायोटीन। B7 का केमिकल नेम है बायोटीन। अब देखिए ये क्या करता है, ये शर्करा का पाचन करता है, शर्करा का पाचन, शर्करा के पाचन में मदद करता है। ठीक है, शर्करा के पाचन में, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। कौन करता है, B7 करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, ये फैट का भी पाचन करवाता है, फैट के पाचन में भी हेल्प करता है। और इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, फैट का पाचन में हेल्प करता है, इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, देखिए इसका केमिकल नेम है बायोटीन। और ये इसका काम क्या है, मेनली तो यही है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराता है। इसके अलावा ये क्या करता है, तो इसके अलावा वसा का भी पाचन कराता है, ये मतलब उसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब बायोटीन और इसकी कमी से होता क्या, अब सुनिए इसकी कमी से क्या होता है, भूख कम लगना, उल्टी आना, देखो ये इसके B7 की कमी से होने वाले रोग हैं, ये उल्टी आना, भूख कम लगना। ठीक है, अब बात करते हैं B9 की। और B7 को विटामिन H भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन H B7 को ही कहा जाता है। ठीक है, विटामिन देखिए B9 फॉलिक एसिड, B9, ठीक है, फॉलिक एसिड।
अब इसमें देखते हैं कि देखिए क्या था, सबसे पहला काम फॉलिक एसिड का सबसे पहला काम ये है कि ये हमारी बॉडी में आरबीसी बनाता है। उसके बाद जो गर्भावस्था में जो शिशु होता है, ठीक है, गर्भ अवस्था में जो फीटस होता है उसके अंदर ये कोशिका और ऊतकों का निर्माण करवाता है। ठीक है, गर्भ अवस्था में ये माँ के मतलब गर्भ अवस्था में जब कोई लेडीज होती है तो उसके अंदर जो शिशु होता है उसके ऊतक और कोशिका निर्माण और उसके अंदर भी आरबीसी बनाने में ये हेल्प करता है। कौन? B9। इसका केमिकल नेम क्या है? फॉलिक एसिड। अब इसकी कमी से क्या होगा? जब इसका मेन काम ही आरबीसी बनाना है तो इसकी कमी से क्या होगा? खून की कमी। ठीक है, बट इससे ज़्यादा, अगर इसकी ज़्यादा कमी हो जाती है तो इससे, एक मिनट पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो इससे क्या होता है? एनीमिया होता है, कमी से। इसकी कमी से क्या होता है? देखिए, इसकी कमी से होता है एनीमिया। B9 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और क्या होता है? देखिए, अगर ये ज़्यादा इसकी मात्रा, देखो एनीमिया ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। एनीमिया प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इसकी टेबलेट्स वगैरह भी आती है फॉलिक एसिड की। ठीक है, उसके अलावा मेगा अरे हिंदी में देखिए, मेगा एनीमिया ये कब होता है? मेगाब्लास्टोनीमिया कब होता है? जब हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड मतलब कि B9 की कमी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तब ये बीमारी होती है। एनीमिया मतलब एनीमिया का ज़्यादा खतरनाक रूप है ये। एनीमिया क्या होती है? खून की मेनली कमी होती है। आरबीसी वगैरह इसमें क्या होता है? चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना, ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलती है। B9 के बारे में ये, ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसको बोलते हैं, एक नाम है उसका मेगाब्लास्टिक क्या? एनीमिया। ठीक है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया B9 की कमी से होता है ये। और इसका काम क्या है? आरबीसी बनाना, मेनली किसमें? शिशुओं में भी, गर्भावस्था में। अब हमारा लास्ट बचा है B12। हमने सारे विटामिन ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने इसके पढ़ लिए हैं। ठीक है, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मेन पॉइंट देख लिए हैं। देखिए, जिसके अंदर डिसीज़ कॉमन है और ज़्यादा देखने को नहीं मिलती तो वो चीज़ हमने उस तरीके से पढ़ ली है, उसको भी फिर भी डिटेल में पढ़ा है। और B12 के बारे में भी लास्ट बचा है ये विटामिन, इसको पढ़ लेते हैं। बाकी सारे विटामिन को हमने डिटेल में देख लिया है। ठीक है, ज़्यादातर उसकी कमी से क्या रोग होते हैं इससे क्वेश्चन आते हैं, उनके रासायनिक नाम से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं B12। तो ये है कोबालमिन। ऐसा पूछा जाता है कि किसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट कोबाल्ट धातु B12 में पाई जाती है। कोबाल्ट धातु B12 में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी कमी से भी क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और ये भी क्या करता है? आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है। और इसके स्रोत क्या है? स्रोत तो इसके लिए भी डेयरी प्रोडक्ट हो गया,
ठीक है। डेयरी हो गया, प्रोडक्ट हो गया मिल्क, एग खाओ, ठीक है। मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट में एग हो गया, ये सब चीज़ें B12 की कमी पूरी करती है। जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल हो गई, हरी सब्जियाँ, हो गई, वो चीज़ें जो B12 मतलब मेनली B12 को बढ़ाती हैं, वो यही है डेयरी प्रोडक्ट मिल्क। अभी हमने सारे बी वाले उसमें देखा, देखिए विटामिन में देखा, बी वाले विटामिन में हमने ये देखा कि सब में डेयरी प्रोडक्ट कॉमन है। मिल्क में सारे विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। एग है, एग के अंदर भी पाए जाते हैं विटामिन सी को छोड़कर, ठीक है। तो सब में मेनली स्रोत अगर हम देखा जाए कि हम कहाँ से क्या खाएं, तो बहुत सी चीज़ें आपको सेम ही मिलती है। बीमारी इनकी अलग अलग है, इनकी कमी से अलग अलग बीमारी होती है। और जो बी होता है, विटामिन बी होता है, उसकी कमी से अगर देखा जाए तो मेनली आपको खून की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तंत्रिका पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये सब बी की सीरीज़ में। अगर बी की सीरीज़ वाले विटामिन देखें तो उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर यही बताया, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी की कमी, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलता है। तो ये हो गया B12। यहाँ विटामिन खत्म हो चुके हैं, पूरे विटामिन हमने पढ़ लिए हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो, कुछ भी किसी भी से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कोई भी विटामिन से रिलेटेड, तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।